एक ऐसी घटना जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और धर्म के लिए शरीर की सीमाएं नहीं होती। आज की कथा है जटायु का बलिदान। त्रेता युग का समय था। अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम पिता के वचन को निभाने हेतु वनवास पर निकले थे। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण थे। तीनों पंचवटी के सुंदर वन में निवास करते थे, जहां हर पेड़ हर फूल जैसे उनके साक्षात्कार का भाग्य पा रहा था। माता सीता फूल चुनती, राम जीवन की शोभा निहारते और लक्ष्मण जी रक्षा में तत्पर रहते। जीवन शांत था, लेकिन एक दिन उस शांति को भंग कर देने वाला अहंकारी राक्षस रावण आया। रावण ने छल किया, मारीच को सुनहरे हिरण का रूप देकर भेजा। माता सीता उस हिरण को देखते ही बहुत ज्यादा लालायित हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, कितना सुंदर हिरण है, इसे पकड़ कर दीजिए ना। माता सीता की इच्छा पर प्रभु श्री राम उसे पकड़ने निकले। जब प्रभु श्री राम पकड़ने निकले तो लक्ष्मण जी को भी माता सीता ने प्रभु के पीछे पीछे भेज दिया। जाने से पहले लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और माता सीता से कहा, आप इस लक्ष्मण रेखा के इस पार किसी भी हालत में नहीं आएंगी। आप जब तक इस लक्ष्मण रेखा के उस पार है, आप सुरक्षित हैं। माता सीता ने हाँ कह दिया और लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे पीछे चले गए। और तभी रावण सन्यासी के वेश में सीता जी के पास आया और कहा, भिक्षाम देही देवी, भिक्षाम देही। माता सीता ने भिक्षा देने की कोशिश करी, परंतु सन्यासी बने रावण ने कहा, देवी, आप हमें बाहर आके भिक्षा दीजिए, तभी हम ये भिक्षा स्वीकार करेंगे। जैसे ही माता सीता ने वो लक्ष्मण रेखा लांघी, रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह हंसा, अब तुम मेरे साथ लंका चलोगी। माता सीता ने पुकारा, हे राम, हे लक्ष्मण, पर वन की गहराई में उनकी आवाज गुम हो गई। रावण पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर आकाश में उड़ चला। उसी समय आसमान में उड़ रहा था एक विशालकाय गिद्ध, जटायु। राजा दशरथ का प्रिय मित्र। वृद्ध हो चुके थे, पर हृदय में सिंह जैसी शक्ति थी। उन्होंने देखा रावण एक स्त्री को जबरन ले जा रहा है। उनकी दृष्टि में धर्म का अपमान हुआ था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अरे अधर्मी, कौन है तू जो एक नारी को बलपूर्वक ले जा रहा है? रावण ने उत्तर दिया, मैं लंकेश रावण हूं और यह जनक नंदिनी सीता मेरी होगी। जटायु ने गर्जना की, नहीं, जब तक जटायु जीवित है तुम माता सीता को नहीं छू सकता। आकाश में भीषण युद्ध छिड़ गया। एक और था रावण, 10 सिरों वाला राक्षस, दूसरी ओर जटायु, वृद्ध पर धर्म रक्षक योद्धा। जटायु ने अपने विशाल पंखों से रावण के विमान पर प्रहार किया। विमान डगमगाने लगा। उन्होंने रावण के धनुष की डोरी को काट दिया, उसके मुकुट को भी गिरा दिया। रावण चिल्लाया, ओ वृद्ध पक्षी, तू मेरा सामना करेगा? जटायु बोले, यदि धर्म की रक्षा करनी पड़ी तो प्राणों का मूल्य ही क्या है, मैं प्राणों को भी त्याग दूंगा। उन्होंने बार बार आक्रमण किया। माता सीता ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें देखा और कहा, हे गिद्धराज, प्रभु राम को हमारा संदेश दे देना। परंतु रावण ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से वार किया और जटायु के एक पंख को काट दिया। वे भूमि की ओर गिर पड़े, किंतु फिर भी उन्होंने रावण के रथ का पहिया रोक लिया। दूसरा वार हुआ और जटायु का दूसरा पंख भी कट गया। अब वे रक्त से लथपथ भूमि पर गिर पड़े, पर उनके होठों पर अंतिम शब्द थे, जय श्री राम, जय सीता माता। कुछ समय बाद जब श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, उन्होंने पेड़ों के नीचे गिरे हुए जटायु को देखा। उनका शरीर घायल पर चेहरा शांत था। श्री राम ने पूछा, हे पक्षीराज, क्या आपने किसी राक्षस को देखा है? जटायु ने कांपते हुए कहा, प्रभु, रावण सीता माता को दक्षिण दिशा में ले गया है। मैंने रोका, पर मेरी शक्ति क्षीण हो गई। श्री राम के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने जटायु का सिर अपनी गोद में रख लिया। हे पक्षीराज, आपने जो किया वह कोई भी देवता नहीं कर सका। आप मेरे पिता तुल्य हैं। यह सुनकर जटायु मुस्कुराए, अब मैं निश्चिंत हूं प्रभु, सीता माता सुरक्षित लौट आएंगी। और उन्होंने राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, पिता के बाद यह पहला व्यक्ति है जिसे मैं स्वयं अग्नि को समर्पित करूंगा। उन्होंने अपने ही हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया, मंत्रों का उच्चारण किया और आकाश की ओर देखा, जहां जैसे दिव्य प्रकाश फैला हो। देवताओं ने कहा, सत्य धर्म की रक्षा करने वाला अमर होता है। आज भी केरल में जटायुपारा नामक स्थान है, एक विशाल पर्वत है जहां कहा जाता है जटायु ने अपने प्राणों को त्यागा था।
वहां पर आज भी लोग कहते हैं वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जहां धर्म है वहां श्री राम है। जटायु हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति की कोई आयु नहीं होती। धर्म की रक्षा के लिए केवल साहस और समर्पण चाहिए। उन्होंने शरीर नहीं देखा, उन्होंने केवल कर्तव्य देखा। वो जानते थे वो रावण को नहीं हरा पाएंगे, पर उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। सच्ची भक्ति है जहां परिणाम नहीं बल्कि प्रयास मायने रखता है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।